अरे वाह इमाद, बड़ा हाथ मारा तुमने। शुमारा प्लीज तुम अपनी जुबान को कंट्रोल करो यार। ये बताओ तुम्हारे पास माम का नंबर कहाँ से आया? माम का नंबर? ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास माम का नंबर है? ओह गॉड। अच्छा देखो, अब तुम अपनी चालाकी से माम के घर तक आ गई हो, मगर प्लीज उससे ज्यादा बात नहीं करना, वो आजकल जरा स्ट्रेस में। ओके? जाहिर सी बात है, अब तुम जैसे इंसान के साथ जिसकी शादी हो रही है उसका स्ट्रेस में होना तो बनता है। अब उतरे, मेन डोर खुल जाएगा या नहीं? चलो। अच्छा ठीक है। आइए। आइए। आप बैठिए। मैं बेगम साहिबा को बताती हूँ। इमाद, तुम्हारे इन-लॉज का घर देखे तो उनके ज़ौक के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इतने बाज़ौक लोगों ने तुम्हें कैसे सिलेक्ट कर लिया? देख रही है अम्मी, प्लीज इस लड़की को कंट्रोल करें। बेटा शुमारा सिर्फ तुम्हें छेड़ रही है, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, तुमसे ज्यादा समझदार है। थैंक यू सो मच पप्पू। मुझे नहीं लगता माहम की शादी के लिए अमेरिका से कोई आ सकेगा, लेकिन शादी के फौरन बाद मैं चली जाऊंगी। पता है नायला, मुझे तो इतनी सख्त टेंशन हो गई थी कि मैं अकेले शादी के सारे इंतजाम कैसे हैंडल करती। कम ऑन अंबर, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम। वो बेगम साहिबा, इमाद साहब और उनकी वालिदा, उनके साथ कोई लड़की आई है। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। लड़की? नायला, ये जरूर वही लड़की होगी। याद है नुसरत साहिबा कह रही थी कि अपनी भतीजी को बुलाएंगी। हाँ। अच्छा सुनो अंबर, तुम प्लीज माम को जाकर कहो तैयार होकर आ जाए, मैं बाकी अरेंजमेंट्स देखती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वो फ्रीजर से भी सारी चीजें आ जाए। माहम जल्दी से नीचे आ जाओ, इमाद आया अपनी कजन को लेके तुमसे मिलाने। कजन को क्यों मिलवाने लेके आए? अरे भाई, तुम उसकी होने वाली बीवी हो, जाहिर बात है कजन को मिलना होगा तुमसे शादी से पहले। अच्छा मैं आती। जल्दी से आ जाओ। हाँ ट्रस्ट मी, अगर मेरा फियांसी मुझसे इस तरह मिलने आता ना तो मैं उड़ के आ जाती उसके पास। पता नहीं माहम कहाँ रह गई है। माहम अभी आ रही है। ओके, अभी भी आ रही है? पता नहीं क्या मसला है। आप लोग लंच पे रुकिएगा, मैं लंच का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं प्लीज अंबर, खाने का तकल्लुफ बिल्कुल मत करें। नहीं नहीं, इसमें तकल्लुफ क्या, अब तो हम फैमिली हैं, हम लंच साथ जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। I think she is mom, right? Hello mom. हाय। ये अशमारा है, इमाद की कजिन। कजिन ही नहीं बेटा, बल्कि बचपन की बहुत अच्छी साथी। और हमारी अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इमाद ने आज तक जो भी डिसीजन लिया है मेरी मर्जी के बगैर नहीं लिया। और जैसे ही मुझे पता चला कि मौसूफ शादी कर रहे हैं तो मैं फौरन आ गई और मैंने आते ही इमाद से कहा कि अगर मुझे माम पसंद ना आई तो। अगर मैं पसंद ना आई तो? माहम बेटा, उसकी बातों को संजीदगी से मत लिया करो, उसको ज्यादा बोलने की आदत है। लंच। एक्सक्यूज मी। मैं अबीर को बुलाती हूँ, फोन करती हूँ उसे। लिखा? हाँ। अच्छा, बरी के लिए मेवा जात भी लाजमी आएंगे। मेवाजात वगैरह का दौर गया, इस बार कुछ और कर लें। बेटा दौर चाहे कितने ही बदल जाएं, रस्में वही रहती हैं, समझे? इमाद 2 मिनट नहीं आना, मुझे तुमसे काम है। अरे भाई, तुम इमाद को कहाँ लेके जा रही हो? वो बस 2 मिनट में आ रहा है इमाद। अच्छा यहीं बता दो ना। तुमसे कुछ राज की बात करनी है। सॉरी पुप्पो, कुछ पर्सनल बात करनी है, बस 2 मिनट में आ रहा है इमाद। तुम्हें लाहौर से मैंने इसलिए बुलाया कि तुम मुझे शादी के कामों में मदद करो, ना खुद तुम कुछ करती हो
उल्टा वो कर रहा है उसको भी साथ उठा के लेके जा रही है। फूफो फिक्र मत करें, शादी की सारी तैयारियां टाइम से पहले हो जाएंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उठो। अच्छा चल रहा हूँ यार, सब्र करो। और हमारी अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इमाद ने आज तक जो भी डिसीजन लिया है मेरी मर्जी के बगैर नहीं लिया। और जैसे ही मुझे पता चला कि मौसूफ शादी कर रहे हैं तो मैं फौरन आ गई और मैंने आते ही इमाद से कहा कि अगर मुझे माम पसंद ना आई तो। इमाद अगर अपनी कज़न के साथ इतना फ्रैंक था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी और इसी वक्त इमाद से बात करनी होगी। देखो इश्मारा, मैंने तुम्हारी दीवानेपन की सारी बातें सुन ली, अब प्लीज मुझे जाने दो, अम्मी नाराज हो रही होंगी। इमाद, तुम किसी नतीजे पे पहुंचे बिना ही जा रहे हो, कुछ हाल तो निकालो इस बात का। इश्मारा प्लीज, खुदा के लिए रहम करो, मेरी शादी में 25 दिन रह गए। शादी की डेट क्या फिक्स हो गई? इमाद के तो मिजाज ही बदल गए। हेलो इमाद, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अब चुप करके मेरी बात सुनो। वाह मैम, शादी हुई नहीं और अभी से शोहर को खामोश रहने का ऑर्डर दे रही हूँ। वेरी नाइस। ये तो वही आवाज है जो मुझे वॉइसमेल के जरिए जहनी टॉर्चर दे रही थी। वैसे वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी, वो हर वक्त अपने फियांसी से बात करती थी दिन रात, और जब शादी के बाद वो लोग मिले तो दोनों खामोश। मैंने उनसे वजह पूछी खामोश रहने की, पता उसने क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया कि हमने इतनी बातें कर ली हैं कि अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं। तो तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, कुछ बातें शादी के लिए भी छोड़ दो। थैंक्स फॉर एडवाइस। इतनी बेखबरी अच्छी नहीं माम साहिबा। उठो, आंखें खोलो और अच्छी तरह सोच लो कि किससे शादी करने जा रही हो। वो लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है या नहीं। ये तो वही आवाज है, मतलब अशमारा इमाद की कजिन मुझे बार बार टेक्स्ट कर रही थी। माम, बेटी तो तुम्हारी है, लेकिन मुझे उसके टेस्ट का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, क्योंकि सुंबर और उसकी चॉइस बिल्कुल एक तरह की है। इसे तुम देखना, उसको मेरा वाला सेट बहुत पसंद आएगा। यार शी डेफिनेटली लाइक इट, बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम तो जानती हो उसकी पर्सनालिटी की तरह उसकी चॉइस भी बदलती रहती है। आई थिंक शी इज गोइंग लाइक माइन मोर। अच्छा, हाँ। ओ माहम, अंबर आंटी तुम्हारे लिए ये लेकर आई है और मैं ये। अब बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लगे? दोनों अच्छे हैं। हम तो बहुत अपसेट लग रही है। जरूर, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। Is everything okay? Yes, Mom. I'm completely fine. बेटा, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही मॉम, आप बिला मुझे परेशान हो रही हैं। मैं तुम्हारी बात का यकीन तब करूंगी अगर तुम मुझे देखकर ये बोलो। मॉम, यकीन करें मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत है। इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है। इश्मारा, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? इश्क का दूसरा नाम पागलपन है।
इश्मारा, तुम ना सिर्फ गलत ट्रैक पे चल रही हो बल्कि जरूरत से ज्यादा फास्ट जा रही हो। अगर गिरी तो उठ नहीं पाओगी। इमाद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो इश्मारा के मुतालिक? आप इश्मारा से खुद ही पूछ लो। इश्मारा, ये इमाद क्या कह रहा था? ये किस ट्रैक की बात कर रहा है? क्या हो रहा है भाई? वो आपको पता तो है, इमाद हमेशा मेरी टांग खींचता रहता है। उसकी तो आदत है ना, इमाद ऐसे ही बोलता रहता है। आप इधर आइए, मेरे साथ बैठिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन इश्मारा, ये किस चीज की बात हो रही है? मुझे कुछ पता तो चले। पप्पू कुछ भी नहीं है, क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अच्छा छोड़े ना पप्पू, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या हो गया नायला, सब खैरियत है? तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। अबीर, something is definitely wrong. क्यों, क्या, व्हाट्स रॉन्ग? क्या कहना चाह रही हो? माहम को देखो, शादी को कम दिन रह गए, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। She's been acting so strange. मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सारी उम्र पछताने से अच्छा है माहम अभी संभल जाओ। जैसे तुम इमाद को समझती हो वैसा वो बिल्कुल नहीं है। इश्मारा, वो जल्दी आओ, मैं नाश्ते पे बुला रही हूँ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके, वैसे तुम क्या छुपा रही हो? मेरा फोन है। अच्छा एनीवेज यार, जल्दी करो, मुझे ऑफिस भी जाना है। जी नहीं, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे। क्यों? तुम जाओ, मैं आकर बताती हूँ। जाओ ना, आ रही हूँ। सारी उम्र पछताने से अच्छा है माहम अभी संभल जाओ। जैसा तुम इमाद को समझती हो वैसा वो बिल्कुल नहीं है। अश्मारा, तुम इमाद की कजन होकर उससे दुश्मनी कर रही हो? अगर ये मजाक है तो अश्मारा, ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर तुम मुझे इमाद से दूर करके उसे हासिल करना चाहती हो तो मैं ये होने नहीं दूंगी। ये अश्मारा ने तो बजाय काम समेटने के मेरे लिए और काम बढ़ा दिया। अपना कमरा तक ठीक करके नहीं गई है। सारी उम्र पछताने से अच्छा है माहम अभी संभल जाओ। जैसा तुम इमाद को समझती हो वैसा वो बिल्कुल नहीं है। आज मैं तुमसे पूछ कर ही रहूंगी कि फजूल से टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस मुझे क्यों भेज रही थी? इसका मकसद क्या था? उफ, इस लड़की को तो ना अपना होश है ना अपनी चीजों का। हेलो, आंटी ने रिसीव कर लिया। लो, लाइन ही कट गई। अश्मारा के किसी दोस्त का ही फोन होगा। आप तो आइडियल सास निकली। काश मैं आपकी बहू होती। एक्सक्यूज मी। हाफिज। जी फरमाइए। मुझे इमाद अहमद से मिलना है। वो तो आज ऑफिस नहीं है। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही कॉल करके एक्सक्यूज किया है। थैंक यू। अगर आज तो मेरी बात ना सुनते ना तो मेरा तुम समेत हर रिश्ते से एतबार उठ जाता। माहम की कॉल आ रही है, मैं जरा रिसीव कर लूं।
आज सिर्फ मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। अश्मारा प्लीज प्लीज मुझे कॉल अटेंड कर ले दो, वरना माहम बहुत नाराज हो जाएगी। इमाद प्लीज, लेट्स गो। इमाद फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है तबीयत ज्यादा खराब है। मुझे इमाद के घर जाना चाहिए। अरे माहम, आओ बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आ जाओ। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बैठो तो सही। मैं बैठ जाऊंगी आंटी, मैं पहले इमाद से मिल सकती हूँ? वो तो ऑफिस गया हुआ है। इमाद ऑफिस गया है? अच्छा, अश्मारा कहाँ पे? वो भी कहीं गई हुई है। अच्छा तुम छोड़ो ना, तुम बैठो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग की हुई है, मैं सारी शॉपिंग लेकर आती हूँ, ठीक है? इमाद ना ऑफिस में और ना घर में। ये देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। ये भी सूट लिया है मैंने, तुम देखो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है। देखो, बहुत अच्छा। मोहब्बत क्या होती है ये तो अब तुम अच्छी तरह जान चुके हो। जान क्या चुका हूँ मैं, तो मोहब्बत के आगे सरेंडर कर चुका हूँ। मगर मोहब्बत का पागलपन तो मुझे साफ साफ तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से इतने अक्लमंद हो गए तुम। अच्छा, अब मेरी समझदारी के कसीदे पढ़ना छोड़ दो और तुम अक्ल से काम लो। अच्छा देखो इमाद, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जो लोग मोहब्बत करते हैं वो हमेशा सिर्फ दिल की सुनते हैं, किसी और की नहीं। शुमारा तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो। माहम की कॉल आ रही। हेलो माहम। हाँ लिसन, मैं एक ऑफिस की मीटिंग में बैठा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। इमाद मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? ये हो क्या रहा है? एनीवे इमाद, आज तो मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगी। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी वेटर। माहम, तुम्हारी पहली बार आने पर मेरा दिल चाह रहा है मैं दुनिया के डिशेस बना दूं। अरे आंटी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, तकल्लुफ कैसा? वैसे आज इमाद ने भी कहा था वो लंच पे आएगा, तुम्हें देख के तो बहुत खुश होगा। आंटी, इमाद रोज घर आता है लंच करने के लिए या सिर्फ आजकल आ रहा है? नहीं बेटा, रोज नहीं आता, बस आज ही का कह कर गया। मेरे ख्याल से इमाद भी शायद होगा, मैं देख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अश्मारा, तुम इमाद के साथ कैसे आई? इमाद तो ऑफिस गया था ना? नहीं? इमाद ऑफिस तो नहीं गया, इमाद तो मेरे साथ था। माम, तुम कब आई? आज अचानक माहम ने सुबह आके मुझे सरप्राइज दिया और लंच बनाने के दौरान मुझे कंपनी भी दी। सिर्फ कंपनी दी आपकी बहू ने, खाना नहीं पकाया आपके साथ? आए, मैं अपनी बहू से खाना क्यों पकवाऊंगी, मेरी प्यारी बहू से? और शादी के बाद भी 2 महीने तक मैं इससे कोई काम नहीं कराऊंगी। अरे वाह पप्पू, आप तो आइडियल सास निकली। काश मैं आपकी बहू होती। जबान को लगाम दो तुम। सॉरी, वो क्या है ना कि सच जबान से निकल ही जाता है। चलती हूँ। बेटा, खाना तो खा के जाओ। नहीं आंटी, फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़। वो मैं माहम को सी ऑफ करके आता।
अच्छा ठीक है, उसको ये कह देना कि कल शॉपिंग के लिए हमारे साथ चले, ठीक है? अरे वाह पापा, आप तो दुनिया की पहली सास हैं जो बेटे को बहू की दुम बना रही हैं। अच्छा बस बस, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। मॉम प्लीज रुको यार। राज हो, कहीं तुम्हारा मूड इश्मारा की? मेरा मूड ऑफ है ये तो मैं समझ आ गई, लेकिन मेरा मूड क्यों ऑफ है ये तुमने समझने की कोशिश की? और तुम्हारी वो कजन, वो आज क्या प्रूव करना चाह रही थी? इश्मारा का असल चेहरा। प्लीज प्लीज माहम, बदगुमान ना हो और ना शक, क्योंकि जब दिल में बदगुमानी और शक अपनी जगह बनाने लगती है ना, तो मोहब्बत भी अपनी जगह छोड़ जाती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे लिए मोहब्बत अपनी जगह छोड़े या उसमें कोई कमी है। वो सब तो ठीक है अहमद, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। देखो माम, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बस तुम इधर उधर आगे पीछे कुछ ना देखो। एनीवेज, अम्मी कह रही थी कि कल हम सब शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी ना? आंटी कलर कितना अच्छा है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये कलर तो बिल्कुल भी इमाद को नहीं पसंद, और वैसे भी डिजाइन बहुत आउटडेटेड हो चुका है। क्यों इमाद? हाँ माम, मुझे ये कलर कभी पसंद नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, इसको रख दीजिए साइड पर। बेटा अगर इमाद को नहीं पसंद है तो फिर रहने दो, लेकिन अगर तुम्हें बहुत पसंद है तो बेटा इमाद तुम सोच लो जरा। क्यों हो, जब दुल्हन इमाद की है तो फिर पसंद भी तो इमाद की होनी चाहिए ना। इमाद, तुम्हें ये कलर बहुत पसंद है ना? तुम्हें इतनी इमाद की पसंद का ख्याल क्यों है? छोड़े ना, वो क्या हो गया? वैसे माहम, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। मुझे इमाद की हर चीज का पता है कि उसे क्या पसंद और क्या नहीं। दिल पे राज करोगी उसके। आप इसको पैक कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तो अब मुझे इमाद की चॉइस जानने के लिए तुमसे मशवरे की जरूरत होगी। चले फिर। लेट्स गो। उफ अशमारा, तुम अपनी मर्जी हर जगह चलाओगी, अच्छी बात नहीं होती है। माहम की शादी है? अपने आगे किसी की चलने नहीं देती हो, तौबा है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे लग रहा है बेख्याली में मैंने उसे शायद बहुत हर्ट कर दिया। ब्राइडल ड्रेस जो लिया है मैंने अपने लिए नहीं लिया, माहम के लिए लिया। एंड सॉरी टू से, उसकी पसंद बहुत आउटडेटेड है। बेटा अपनी पसंद जो है ना, तुम अपने तक महदूद रखो, इन एंड आउट के चक्करों में ना पड़ो। उसका चेहरा देखा, तुम लोग ने देखा उसका चेहरा कितना उतर गया था। नाप लेने के बहाने अब मैं कल जाऊंगी और उसको समझाऊंगी कि भाई इन छोटी छोटी बातों से ना परेशान हुआ करे। कि वो शर्ट है जो आपने नाप के लिए मांगी थी। अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच। आपसे एक बात पूछूं? प्लीज आप मुझसे मत छुपाइएगा। जो चाहती हो पूछो, तुम्हारे दिल और दिमाग में उठने वाले हर सवाल का जवाब देने आई हूँ। आंटी, अगर अशमारा और इमाद शुरू से इतने क्लोज थे तो? बेटा अशमारा और इमाद कजिन्स होने के साथ साथ सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोस्ती हो या रिश्तेदारी, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, और यहाँ मुझे कोई लिमिट्स नजर नहीं आ रहे। देखो बेटा, मैं एक बात तुमसे कहूंगी, रिश्तों में एतमाद बहुत जरूरी है। तुम्हें इमाद पर एतमाद करना होगा। जब रिश्तों में एतमाद की कमी आती है ना, तो बेटा रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। अब मैं तुम्हें अपना किस्सा सुनाऊं। बेटा एक टाइम था जब मैं तुम्हारे अंकल पे भी शक किया करती थी, और उस शक की वजह से हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई थी। आपको भी तो उनसे शिकायत हुई थी ना? हाँ, शिकायत हुई थी, लेकिन क्या फायदा इसी शिकायत का।
बिल्कुल बेवजह बेमायने शिकायत दी, क्योंकि वो सारी मेरी गलत फहमियां थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम्हें उस पर एतमाद करना होगा बेटा। और इमाद ने तो तुम्हें खुद पसंद किया है। अगर उसको अशमारा से शादी करनी होती तो पूरा खानदान तैयार था। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, उस पर एतमाद करो। चलो, अब जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो तुमने 2 मिनट में कर दिया। अब मैं चलती हूँ। ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ, ओके? शादी के दिन करीब हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते, ओके? चलो, अम्मी को सलाम कहना मेरा। माहम, बेटा मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, क्या बात है? आप मुझ में और सुंबुल में कोई फर्क तो नहीं समझती ना? बेटा, मैंने तुम्हें और सुमन में कभी कोई फर्क नहीं देखा है। आप इमाद की कजिन अशमारा को जानती हैं? हाँ, क्यों? मुझे इमाद की और अशमारा की क्लोजनेस बहुत इरिटेट करने लग गई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर अशमारा और इमाद आपस में इतने क्लोज हैं और उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो इमाद मुझसे शादी क्यों कर रहा है? जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इमाद की नज़रों में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। और जहाँ तक अशमारा का ताल्लुक है, वो सिर्फ उसकी फर्स्ट कज़न है और कुछ नहीं। मेरी शादी के बाद मॉम अमेरिका जा रही है। मेरी तरफ से वो बहुत मुतमईन है। आप प्लीज उनसे कोई जिक्र मत कीजिएगा इस बात का, वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और देखो तुम्हें भी डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इमाद पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बैठो। ये तो बहुत अच्छा लगा कि तुम आई हो। वो आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। हाँ, माँ, हम तुम्हारे साथ लॉन में क्या बात कर रही थी? माहम एक्चुअली थोड़ी डिस्टर्ब है। उसे इमाद और अशमारा का रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा है। वो इसलिए परेशान है? कि तुम फिक्र ना करो, मैंने समझाया है उसे। कितनी अजीब सी बात है। माँ हम में सगी माँ बेटी नहीं है, लेकिन हमारे मुकद्दर एक जैसे हैं। लेकिन मैं माँ की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। कहाँ जा रहे हैं माँ? हम रिलैक्स, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि शादी से पहले जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम कर लें। ये ख्याल तुम्हारा अपना ही है? 100% मेरा अपना ही ख्याल है। वैसे एक बात बोलो, जब तुम मुस्कुराती हो ना बहुत अच्छी लगती है। जानती हूँ। हाँ, मगर अफसोस की बात, तुम मुस्कुराती कम, ज्यादातर गुस्से में रहती हो, टिपिकल बीवियों की तरह। अब इसमें गाड़ी रोकने वाली कौन सी बात है? वो एक्चुअली मैंने ये गाड़ी इसलिए रोकी ताकि हम अशमारा को पिक कर लें। अशमारा भी जाएगी हमारे साथ? एक्चुअली जब मैं तुम्हें पिक करने आ रहा था ना तो उसने कहा कि वो हमें ज्वाइन करना चाह रही है, तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओ कम ऑन अशमारा, मेरी पहली शादी तो हो जाने दो, क्यों हम दोनों के बीच में हड्डी बन रही? एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। मेरी एक बात गौर से सुनो।
इमाद अशमारा की मौजूदगी में मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। अशमारा जानती है कि हमारी शादी करीब है, इमाद को अवॉइड करने के बजाय सब पर मुसल्लत है। मुझे इन दोनों को अपनी मौजूदगी और अहमियत का एहसास दिलाना होगा। अशमारा प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मुमकिन नहीं है। इमाद, जब हम दोनों मिलकर हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मैं पीछे नहीं हट रहा, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। ये दोनों मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हैं? कहीं अशमारा इमाद से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। प्रॉमिस करो मुझसे। मेरी बात को मजाक में मत लेना इमाद, मैं बहुत सीरियस हूँ। अशमारा और इमाद, मुझे तुम दोनों से बहुत सीरियस बात करनी है। जी वो कहें? भाई देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में बचपन की दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता है, और इसी दोस्ती का फायदा उठाती रहती है ये। लेकिन बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है, लेकिन साथ ही कच्चे धागे की तरह होता है। मैं आपकी बात समझी नहीं पप्पू। माहम के सामने तुम लोग की बेतकल्लुफी उसके दिल में शक का बीज बो सकती है बेटा, ये बात समझो तुम लोग। ओ कम ऑन मॉम, माहम उस टाइप की लड़की नहीं है, और जिस सोसाइटी से उसका ताल्लुक है वहां पर जेंडर डिफरेंस को नोट नहीं किया जाता। बेटा, मैं एक औरत हूँ और दूसरी औरत की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझती हूँ। औरत हर चीज बर्दाश्त कर लेती है बेटा, लेकिन अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकती किसी और औरत के साथ, ये तुम्हें याद रखना होगा। मॉम, आप किस टाइप की बातें कर रही हैं? अब एक नया रिश्ता बनाने से पहले मैं पुराने रिश्तों को तोड़ तो नहीं सकता ना? अच्छा पप्पू, आप परेशान मत हो, मैं इमाद को ये बात समझाऊंगी और खुद भी ये बात ध्यान में रखूंगी। बेटा, ये बात समझो तो अच्छा होगा उन दोनों के लिए। माम की परेशानी पर मैं यूँ खामोश नहीं बैठ सकती। मुझे अबीर से बात करनी होगी, या फिर मैं खुद इमाद से डायरेक्ट बात कर लूँ। क्या हो गया नायला, इतनी खामोश क्यों? सब खैरियत? कोई खैरियत नहीं है। तुम्हें इमाद से बात करनी होगी। इमाद से बात करनी होगी? क्या बात करनी होगी, कुछ बताओगी? मैंने माहम को नोटिस नहीं किया, शादी में इतने कम दिन रह गए और एवरी डे शी इज लूजिंग कॉन्फिडेंस। मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने मुरझा रही है। पहलियां क्यों बुझवा रही हो, क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब है माहम? क्या बात करनी होगी इमाद से? माहम इमाद और उसकी कजन इश्मारा के बीच में जो फ्रेंडशिप है उससे बहुत अपसेट है। ये बात माहम ने तुमसे खुद की थी? नहीं, उसने अंबर से कही है और अंबर ने मेरे साथ शेयर की है, और मैं खुद उसकी माँ हूँ, मुझे नजर आ रहा है। तो तुम ये चाहती हो कि मैं इमाद से बात करूं कि वो अपनी कजन से मिलना छोड़ दे, क्योंकि हमारी बेटी को उसका कजन से मिलना अच्छा नहीं लगता? ठीक है, अगर तुम्हारे कहने पर मैं इमाद से बात कर भी लूं, जस्ट थिंक अबाउट इट। इमाद पर हमारा और हमारी फैमिली का क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इम्प्रेशन? और जिस इमोशनल स्ट्रेस से तुम्हारी बेटी गुजर रही है उसका क्या? मैं सिर्फ माहम को समझा सकता हूँ। मैं अभी खुद जाकर उससे बात करता हूँ। गुड। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर नायला, मैं माहम को तुम्हारे बेएतमादी से भरे ट्रैक पर नहीं चलने दूंगा। मैं उसको रिश्तों पर एतबार करना सिखाऊंगा। Okay?
मैं जरा माहम को तो तंग करूं। ये क्या माहम की कॉल आई थी? फिर रिसीव हुई है। ये किसने रिसीव की? देखो माहम, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि शक जो साए की तरह नजर आता है, उस पर अगर नजर जमा लें तो वही साया एक हकीकत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। फैक्ट तो मेरे सामने है डैड, मैं उससे कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ? और सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि अब मुझे अपना वजूद साए की तरह लगने लगा। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? एक बात बताओ, क्या बेटियां वाकई अपनी माँ का अक्स होती हैं? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने नोट किया है कि सुंबुल इतना कुछ होने के बावजूद फरहान पर एतबार करती है, जबकि माहम। अच्छा, समझी मैं। तुम माहम की वजह से परेशान हो। माहम नायला के रास्ते पर चल रही है। जैसे नायला ने मुझ पर शक करके जिंदगी को अजाब बना रखा था, वही सब अब माहम कर रही है। देखो अबीर, मोहब्बत कुछ लोगों को बहुत पोजेसिव बना देती है और कुछ को बेनियाज कर देती है। बात सिर्फ इतनी सी है। अंबर, माहम शादी से पहले इमाद पर इतना शक कर रही है, शादी के बाद क्या करेगी? देखो अबीर, तुम परेशान ना हो, मैं समझाऊंगी माहम को। काश कि वो समझ जाए।